जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सके। बिगुल घोष के बाद बिगुल वादक अपने स्थान पर वापस जाते हुए बिगुल घोष के साथ ही अब वह पल आ गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, अब से कुछ ही क्षणों में सुसज्जित से इस सुसज्जित प्रांगण में पहुंचने वाली है।
अपने चेहरों पर गर्व की चमक, आंखों में दृढ़ संकल्प, व इरादों में आने वाले हर चुनौतियों व जिम्मेदारियों को पूर्ण करने का संकल्प लिए। मध्य में थोड़ी सी देर में चलता था अपने बहुत दिया जी आगे से करेगा फिर सामने पहुंच चुके हैं। जय श्रीमान। चल मुख्य द्वार पर पहुंचते ही महोदय को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया और पद और प्रतिष्ठा का सूचक के इस दान चलाए गए। वरिष्ठ अधिकारी इस परिचय के बाद धीरे धीरे स्वामी मंदिर की तरफ बढ़ते हुए संस्थान प्रमुख General Flood from यस मैम, यस 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 मैम। भारत की रक्षा पूर्ण करने के लिए भारत की मॉर्निंग मॉर्निंग, बहुत सुंदर कैंप बनाया हुआ है आपने। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? थैंक यू। उधर देखो, उधर 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 कैमरे को। यस सर, यस 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 यस। थैंक यू। अभी ये मैं आपको देता हूँ। यस यस बेटा, यस। इधर देखो बेटा। जय श्रीमान। अभिनंदन किया गया। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही महोदय को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया एवं पद और प्रतिष्ठा का सूचक के इस धारण करवाई गई। अधिकारी से परिचय के उपरांत धीरे धीरे इस्लामी मंच की तरफ General Flood from पेड़ द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का जनरल सैल्यूट से अभिनंदन किया गया। सलामी के उपरांत सुस्त व सजे कदमों से परेड की उपस्थिति एवं परेड के निरीक्षण का आग्रह लेने हेतु सलामी मंच की तरफ अग्रसर परेड कमांडर कांस्टेबल टेलीकॉम दुर्गेश कुमार। परेड कमांडर का आज्ञा स्वीकार करने के उपरांत मुख्य अतिथि श्री ईश्वर सिंह गोहन
महानिरीक्षक प्रशिक्षण परिक्षेत्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं श्री भंवर सिंह DIG RTC करेरा परेड कमांडर की अगुवाई में सुसज्जित वाहन में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने एवं इन हिमवीरों को अपना आशीर्वाद और सानिध्य देने के लिए परेड ग्राउंड की तरफ अग्रसर। आज का दिन इन प्रशिक्षणार्थियों के लिए बड़े ही गर्व का दिन है, जो कि 24 सप्ताह के थका देने वाले कठिन प्रशिक्षण के बाद इन्हें नसीब हुआ है। हमारा जंगल सभा प्रिंसिपल आपने उस कैडेटशिप की शिक्षा रुकनगर विश्वविद्यालय से ग्रहण की। आपने अपने सर्विस करियर का संपादन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में राजपत्रित अधिकारी के रूप में किया। कश्मीर घाटी में तैनात रही कमांडो कंपनी में आपकी सेवाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त आपका 37वीं वाहिनी रामगढ़ के उत्थान और वर्ष 2008 से 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग इन रिसर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स उपमंडल के 2010 तथा कैलाश मानसरोवर और अमरनाथ यात्राओं को सफल बनाने में भी वर्तमान में आप महानिरीक्षक प्रशिक्षण परिक्षेत्र का कार्यभार देख रहे हैं। आपका आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन पाकर आपको धन्य महसूस कर रहे हैं ये पंचम नॉन जीडी बैच के 171 हिमवीर एवं हिमवीरांगनाएं। इस प्रांगण में लहराते ये रंग बिरंगे ध्वज एवं पताकाएं मन गति से बहती ये पवन मानो मुख्य अतिथि महोदय के सत्कार में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहती है। और अब निरीक्षण के उपरांत महोदय का सुशोभित वाहन वापस सलामी मंच की तरफ वापसी करता हुआ, जहां परेड कमांडर द्वारा परेड को आरंभ करने की अनुमति ली जाएगी। जय श्रीमान, दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड आरंभ करने की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। जय श्रीमान। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने की अनुमति लेने के उपरांत चुस्त व सधे कदमों से अपने निर्धारित व चिन्हित स्थान की ओर वापसी करते हुए परेड कमांडर कांस्टेबल टेलीकॉम दुर्गेश कुमार।
पीछे रहना है ना। और यही वीर एवं ये वीरांगनाएं अपने हाथों को उठाकर बनते यह संकल्प लेते हुए कि हमको शपथ हिमालय की अपने बल के झंडे की मातृभूमि की कसम हमें हमको कसम तिरंगे की हमें मित्र के मान सम्मान एवं राष्ट्र के स्वाभिमान एवं संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। ईश्वर से ऐसे कामना करते हैं रणवीर बस ये बात हवा को बताए रखना रोशनी होगी इरादों को जलाए रखना समूह के अंदर भी हिफाजत की शहीदों ने जन्म को सलामी से समाये रखना। मेरे सामने से गुजरती ये पथ सबसे आगे हमको लगा और उसके पीछे भारत की दस्तक का गौरवशाली राष्ट्रध्वज इसकी आन बान और शान के लिए देश के असंख्य बहादुर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुतियां देकर इसकी शान को हमेशा बुलंद बनाया है। इसके ये तीन रंग सर्वोपरि केसरी रंग जो कि उन्हीं महान योद्धाओं के बलिदान की हमेशा याद दिलाता है। बीच में सफेद रंग जो कि शांति और भाईचारे का प्रतीक है और उसके बीच बना ये चक्र जिसकी चौक सलाखें नजरिए और गर्दन टकराती। सबसे नीचे हरा रेखा युद्ध कमान प्रशिक्षण अधिकारी आरटीसी करेगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कर्तव्य द्वारा आबद्ध रूप में ईमानदारी से और श्रद्धापूर्वक सेवा करूंगा। वायु भूमि या समुद्र मार्ग द्वारा जहाँ कहीं जाने का आदेश दिया जाएगा वहाँ जाऊंगा और भारत संघ के राष्ट्रपति के सभी समादेशों और मेरे ऊपर नियुक्त किसी भी अधिकारी के सभी समादेशों का अपने जीवन का जोखिम उठाकर भी पालन तथा अनुपालन करूंगा। जिस आन बान और शान के साथ राष्ट्रध्वज व बल ध्वज परेड स्थिति में लाए गए थे उसी शान के साथ परेड ग्राउंड से वापस किए जा रहे थे। दर्शकों से पुनः गुजारिश है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर इन ध्वजों को सम्मान प्रदान करें। एक कमांडर द्वारा Nicholas!
ड्रिल चलते हैं, स्पीड कितनी लगाओ, 160 की 200? एवं इन वीरांगनाओं को प्रशिक्षण देने में अपना विशेष योगदान देकर इन्हें परिपक्व सैनिक बनाया गया है। इन्हें 24 सप्ताह के श्रम साध्य और थका देने वाले प्रशिक्षण के दौरान भिन्न विषयों में पारंगत बनाया गया है, जिसमें कि शारीरिक प्रशिक्षण, फील्ड क्राफ्ट, फील्ड इंजीनियरिंग एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। आपके प्लाटून के पहुंचते ही ये सभी टुकड़ियां बाएं मुड़कर दाहिने सजने की कार्रवाई करेगी, ताकि चढ़ने के दौरान किसी प्रकार की सुधार में चूक ना हो। रेड कमांडर कांस्टेबल टेलीकॉम ब्रजेश कुमार की कमान में शुक्रिया कार्यकारी मंच से गुजरने एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करने निकल पड़ी है। यहाँ हम अपने प्रशिक्षण एवं अनुशासन की झलक प्रस्तुत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे अपने ट्रेन का वीर के प्रशिक्षण एवं अनुशासन के माप का पैमाना है। मेरे 470 कदम प्रति मिनट की रफ्तार से आगे बढ़ती ये टोलियां सलामी मंच के सामने सबसे आगे प्रेम कमांडर कांस्टेबल टेलीकॉम ब्रजेश कुमार नौविवाहिनी, उनके पीछे इस प्रेम की तृतीय कमान का भार संभाल रहे कांस्टेबल टेलीकॉम मोहित कुमार नौविवाहिनी, जिन्होंने दाहिने सैल्यूट देकर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। उनके ठीक पीछे प्लाटून नंबर 1 जिसकी कमान संभाले हुए कांस्टेबल टेलीकॉम स्नेहा नेगी नॉर्थ ईस्ट फ्रंट किया। प्लाटून कमांडर की जोशी लेवोडा कमांड पर पूरे प्लाटून ने दाहिने देखकर माननीय महोदय का अभिनंदन किया। अत्यंत सुंदर आवाज का प्रदर्शन। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए कांस्टेबल टेलीकॉम ब्रजेश कुमार नौविवाहिनी, प्लाटून कमांडर की जोशी लेवोडा कमांड पर पूरे प्लाटून ने एक साथ दाहिने देखकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा। राष्ट्रपति की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल टेलीकॉम जॉय कुमार। वक्त की आवाज के हम साथ करते जाएंगे, हर कदम पे जिंदगी का रुख बदलते
को सही बात करेंगे देखने उठा सके और बदल की तरह जिसकी बात को इतोड़ है तो कई सारे आदमी मगर इतोड़ का जवाब ही और है और मंच के ठीक सामने प्लाटून नंबर 1 इसकी कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल टेलीकॉम स्नेहा जी। प्लाटून कमांडर के उसी लेवल ऑफ कमांडर प्लाटून ने दाहिने देखकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 2 की कमान संभाले हुए हैं कांस्टेबल टेलीकॉम सुदीप कुमार पाटिल वाहिनी। प्लाटून कमांडर के उसी लेवल ऑफ कमांडर पूरी प्लाटून ने साथ दाहिने देखकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। कमांडर के जोशीले वार्ड ऑफ कमांड पर पूरी प्लाटून ने दाहिने देखकर माननीय अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। प्लाटून नंबर 6 की कमान संभाले हुए हैं और सेवक टेलीकॉम नवदीप कुमार। प्लाटून कमांडर के जोशीले वार्ड ऑफ कमांड पर पूरी प्लाटून ने दाहिने देखकर माननीय अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। और सबसे अंत में पुलिस मान का बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर हवालदार सुपरजीत के सबसे गुरमीत अंदाज से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया। हमारे दूसरे मंत्र करते हुए कदम से कदम मिलाकर
आगे बढ़कर जनरल सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे। आप समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे बढ़ते ही ये करते श्री ईश्वर सिंह धुवन, महानिरीक्षक प्रशिक्षण परिक्षेत्र, श्रीमती संतोष धुवन, फ्रंटियर मेंटर हवा, श्रीमती उषा सिंह, एग्जीक्यूटिव चीफ हवा आरटीसी करेरा, श्री आनंद पाल सिंह मनवाड़िया, उप महानिरीक्षक सपोर्ट वेपन ट्रेनिंग स्कूल, श्री रघुवीर सिंह बस, उप महानिरीक्षक STS, श्री राजीव लोचन शुक्ला, उप महानिरीक्षक टेलीकॉम बटालियन, श्री अमित कटियार, श्री ऋषभ कुमार, सेनानी SPT बटालियन, सम्मानीय महिलाएं, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण एवं प्यारे बच्चों, मैं सर्वप्रथम इस दीक्षांत परेड में पास आउट होने वाले 171 नव आरक्षकों को इस भव्य परेड के लिए शाबाशी और बधाई देता हूं। आज की ये पासिंग आउट परेड हर प्रकार से उच्च दर्जे की, जिसमें उच्च दर्जे की ड्रिल, टर्नआउट एवं अनुशासन प्रदर्शित होता है। इससे ये झलकता है कि आप लोगों ने पिछले 24 सप्ताह में कितनी मेहनत की है और कितना प्रयास किया है इस परेड को और इस प्रशिक्षण को अपने सामने दर्शाने के लिए, सबके सामने रखने के लिए। आज का पावन दिवस माननीय श्री ईश्वर सिंह धुवन, महानिरीक्षक प्रशिक्षण, महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की उपस्थिति से और भी अधिक गर्मामय हो गया है। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर यहाँ उपस्थित समस्त अतिथिगणों को मैं अवगत कराना चाहूँगा। ये प्रशिक्षण केंद्र बल का प्रथम आधार प्रशिक्षण केंद्र है, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पहले रिक्रूट दल जो 1472 का था, जिन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो आरटीसी करेरा 2011 में बना, लेकिन प्रशिक्षण के लिए ये क्षेत्र पहले से ही आईटीबीपी का प्रथम प्रशिक्षण क्षेत्र रहा है। बल के विस्तार के साथ साथ अखिल भारतीय तैनातियों के चलते करेरा को 23 मार्च को आरटीसी के रूप में रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया गया। महोदय, ये पहली बार है कि जो रिक्रूट हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे उनको डायरेक्ट ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट कराया गया था। ये लोग दिसंबर माह के अंत से यहाँ पर आना इन्होंने शुरू किया था और 3 फरवरी से इनका हमने प्रशिक्षण शुरू किया था। 6 माह की गहन प्रशिक्षण के दौरान
प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न सैन्य विद्याओं में प्रशिक्षण दिया गया। शारीरिक प्रशिक्षण है, हथियार प्रशिक्षण है, इसमें सभी प्रकार के हथियार जो कि बल में प्रचलित हैं, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज, टैक्टिक्स, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, माइनर, मेजर, ऑप्स, विधि, नियम, कानून, मानवाधिकार और तनाव प्रबंधन जैसे विषयों पर इनको गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा की मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए उच्च कोटि का प्रशिक्षण देना व उनके भीतर मानवीय गुणों को निहित करना रहा है। मुझे ये विश्वास है कि यहाँ दिया गया प्रशिक्षण इन्हें अपने दायित्वों को प्रभावी तरीके से निभाने में उपयोगी होगा। हमारा प्रयास रहा है कि इन सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया जाए, जिसमें इनका न केवल शारीरिक सुदृढ़ता हो बल्कि मानसिक विकास भी हो। अंत में मैं परेड पर उपस्थित रोमांची उत्साह से भरे नव आरक्षकों को उज्जवल भविष्य व सफल जीवन की शुभकामनाएं देता हूं और माननीय श्री ईश्वर सिंह धवन महानिरीक्षक प्रशिक्षण से विनम्र अनुरोध करता हूं कि विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले इन नव आरक्षकों को पारितोषित करने की कृपा करें। साथ में आशीर्वाद स्वरूप दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद। अब ये पारितोषिक विजेता एक साथ लाइन बंद होकर सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए जय श्रीमान। जय श्रीमान। जय श्रीमान। किया है कांस्टेबल टेलिको मोहित कुमार 74वीं वाहिनी। जय श्रीमान। जय श्रीमान। जय श्रीमान। हथियार प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कांस्टेबल टेलीकॉम पूनम नेगी दीप्तिवा है। जय श्रीमान। बेस्ट स्पोर्ट्समैन का खिताब हासिल किया है कांस्टेबल टेलिको अजय कुमार 54वीं वाहिनी। जय श्रीमान। जय श्रीमान। के प्रति एकाग्रचित रहते हुए
एक गोली से लक्ष्य को भेजकर बेस्ट फायरर रहते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है कांस्टेबल टेलीकॉम स्नेहा बिजारनिया 19वीं वाहिनी। श्रीमान जय श्रीमान। जय श्रीमान। विजेता पिक्चर टेकआउट पिक्चर मुड़ विजेता श्री भंवर सिंह डीआईजी आरटीसी करेरा, श्री आनंद पाल सिंह नमाडिया डीआईजी एसडब्ल्यूटीएस, श्री रघुवीर सिंह वत्स डीआईजी एसटीएस शिवपुरी, श्री राजीव लोचन शुक्ला डीआईजी टेलीकॉम सेंटर, श्री अमित कटियार सेनानी आरटीसी करेरा एवं श्री ऋषभ कुमार सेनानी स्पोर्ट वाहिनी। आदरणीय महिलाएं, उपस्थित अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, हिमवीरों एवं पास आउट होने वाले प्रशिक्षणार्थियों, आज की इस सुबेला और खुशी के अवसर पर मैं अपने आप को आप सभी के बीच में पाकर अत्यंत प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि जो प्रांगण में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसी प्रांगण का मैं 1990 में ट्रेनिंग ऑफिसर रहा हूं और उस समय में जितनी भी पासिंग आउट होती थी तो जो ट्रेनिंग ऑफिसर है वो पासिंग आउट कराते थे एज ए परेड कमांडर। तो कम से कम 3-4 पासिंग आउट परेड इस प्रांगण में करवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उस समय पर। सर्वप्रथम मैं आरटीसी करेरा में इस भव्य परेड जिसको आपने आज बखूबी करके दिखाया, उसके लिए आरटीसी करेरा तथा आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। खास तौर पर जो 171 हिमवीर और हिमवीरांगनाएं आज अपना कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करके आप इस बल में शामिल हो रहे हैं, आपको मैं अपनी तरफ से, डीजी साहब की तरफ से और बल की तरफ से इस बल में स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से मेहनत से आपने इस ट्रेनिंग को पूरा किया है, इसी तरह से आप आगामी जो आपकी 40 साल के लगभग सर्विस होने वाली है, इसी तरह से आप इस प्रदर्शन को बरकरार रखेंगे तथा अपने में और सुधार लाने का प्रयत्न करेंगे।
मैं आपको तथा आपके परिवारजनों को इसकी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आपके परिवारजन कोविड-19 की वजह से इस प्रांगण में नहीं आ पाए हैं, क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल के मुताबिक हम आपके परिजनों को नहीं बुला सकते। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह आप सभी ट्रेनीज के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रथम सोपान है, जहां आप सभी 171 नव आरक्षक राष्ट्र की सुरक्षा एवं संपूर्णता की रक्षा के लिए श्रम साध्य एवं बहुत कठिन आधार परीक्षण पूर्ण करने के उपरांत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य धारा में शामिल होने जा रहे हैं। प्रशिक्षण एक सैनिक के लिए बहुत ही महत्व रखता है और समस्त सेवा काल के दौरान सैनिक के काम आता है। आपकी परेड देखने के उपरांत ये आभास हो गया है कि आपने कितनी अच्छी ट्रेनिंग इस संस्थान में पाई है और आपका शारीरिक कौशलता और व्यावसायिक दक्षता का इसमें विकास हुआ है। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इस प्रशिक्षण केंद्र में गहन एवं कठिन ट्रेनिंग प्राप्त करने के उपरांत आप में उत्कृष्ट ज्ञान एवं कौशल का विकास हुआ होगा, जो कि एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए होना चाहिए। आज से आपका जीवन एक परिपूर्ण सैनिक के रूप में आरंभ होता है। अपने मन को सकारात्मकता की ओर अग्रसर करें, पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर करें और अपने लक्ष्य और पथ से कभी भी विचलित ना हो। कभी भी आपका दिमाग डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक यही आशा करता है कि हर दृष्टि से आप उन्हें सुरक्षित रख सकें। कदाचित मैं आप सब नव आरक्षकों को यह आह्वान करता हूं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का नाम श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को निष्ठा एवं दृढ़ता से निभाएं और उसकी परंपराओं का पालन करते हुए बल एवं देश का नाम रोशन करें। नव आरक्षकों को पूर्ण सैनिक के रूप में पुनः स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस अवसर पर पुरस्कार विजेताओं को विशेष तौर पर हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने सैनिक जीवन में अपनी कामयाबियों को और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का आप भरसक प्रयास करते रहेंगे तथा जो ट्रेनीज जिनको ये पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है उनको भी इससे दुस्साहित होने की आवश्यकता नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसकी तो प्रयास करते रहेंगे। अंत में मैं उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा और उनकी कर्मठ प्रशिक्षण टीम को भी बधाई देता हूं। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आरटीसी करेरा और विशेष तौर पर श्री भंवर सिंह डीआईजी आरटीसी करेरा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक इतनी अच्छी भव्य परेड आपने आयोजित कराई, ये आपके मार्गदर्शन का ही फल है कि ये जो नए ट्रेनीज है ये शौर्य, दृढ़ता और कम्युनिस्टा का जो मोटो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस का, उसको अपनाते हुए ये अच्छी सैनिक बनेंगे। धन्यवाद। माननीय श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक प्रशिक्षण प्रक्षेत्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सम्मानित अतिथिगण, देवियों, हिमवीर साथियों, मीडिया बंधुओं व नव आरक्षकों का आज के इस दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने के लिए उप महानिरीक्षक
आरटीसी करेरा एवं संस्थान की ओर से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष तौर पर माननीय श्री ईश्वर सिंह दोहन महानिरीक्षक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस संस्थान के अनुरोध पर आज की पासिंग आउट परेड में आतिथ्य स्वीकार किया। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से जो बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह को दिया है और हमारे बीच पधारने की कृपा की है, इससे निश्चित तौर पर हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है तथा ये नवारक्षक दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में आपका आशीर्वाद पाकर धन्य हुए हैं। मैं आरटीसी करेरा के समस्त अधिकारियों, अध्यक्षकारियों, कर्मियों एवं प्रशिक्षकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी पूरी लगन व मेहनत के साथ कार्य किया व इन नव आरक्षकों को कुशल प्रशिक्षण दिया। अंत में मैं आज के शुभ अवसर पर प्रांगण में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों एवं देवियों का समारोह की शोभा को सुशोभित करने के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं श्री भवर सिंह उप महानिरीक्षक आरटीसी करेरा से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज के मुख्य अतिथि श्री ईश्वर सिंह दोहन महानिरीक्षक को आरटीसी करेरा की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। जय। जनरल फ्लैग जय श्रीमान। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह परेड संपन्न हुआ। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। बहुत अच्छी परेड की आपने निष्क्रमण करने की अनुमति है। जय श्रीमान। परेड के समापन तथा निष्क्रमण से अनुमति लेने के बाद परेड को वेस्टर्न की ओर ले जाने के लिए परेड कमांडर अपने चुनित स्थान की ओर चुस्त और सजग कदमों से वापसी करते हुए मेरे साथ 3 बार जय पकड़ेंगे। भारत भारत माता के मुख्य अतिथि महोदय के निष्क्रमण के लिए धन्यवाद। मुड़ धन्यवाद खूब धन्यवाद सर धीरे चल। विदाई का ये अवसर भावुक होने का कहते नहीं है। आप लोगों ने यहाँ 24 सप्ताह का समय अपने गुरुजनों के मार्ग में और स्नेह में गुजारा है और अब वक्त आ चुका है कि जो प्रशिक्षण गुरुजनों द्वारा दिया गया और जो समय का भी किया उसे अपने मृत्यु पर देश सेवा और धर्म की सेवा के लिए अपने कदम निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करने के लिए आगे बढ़ाएं। केंद्र के समस्त अधिकारियों और गुरुजनों का यही आशीर्वाद है, यही सीख है कि हमने आपको प्रशिक्षण के दौरान अपने पसीने से सीखकर इस योग्य बनाया है कि अपने सेवा काल में अडिग होकर अपना कर्तव्य पालन कर सको। जाओ
180 कदम प्रति मिनट है। आमतौर पर तेज चलने की रफ्तार 120 कदम प्रति मिनट की है। चलते चलते स्वामी से शस्त्रों को गाँव में छाप देंगे और यह जाबाज जवानों शस्त्रों के बीच से निकलता हुआ अत्यंत सुंदर नजारा आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। उत्साह से अपने शस्त्र को खिलौने की तरह घुमाते हुए और बयां करते हुए हम खतरों
बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आरटीसी बनाते हुए यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, और जिसे बताना चाह रहे हैं प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार के लिए बलकार सिंह। सर्वप्रथम इन प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा योग के माध्यम से सूर्य नमस्कार किया जा रहा है, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जो कि शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य की ओर एक पद है। योग करने से मस्तिष्क में लचक और जोड़ों का प्रबल संचालन होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का सही प्रभाव होता है। एरोबिक्स अभी प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा एरोबिक्स एक्सरसाइज का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, जिसको संगीत की टेक्निक दोनों के साथ भी किया जा रहा है। इसमें कम से कम समय एक साथ में एक्सरसाइज की जाती है, जिस कारण शरीर के प्रत्येक भाग को व्यायाम होता है, साथ ही मानसिक शांति मिलती है। प्रचंड
से ग्रिप करके बीम लगाया जाता है, लेकिन यह प्रशिक्षणार्थी इसे एक उंगली की मदद से लगाने का कौशल दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। सिंगल बार पैरों को उल्टा होता है, मेडिसिन बोल लेकर अब्डोमिनल लगाते हुए अपने कठिन प्रशिक्षण को प्रदर्शित करते हुए आरटीसी के रहे प्रशिक्षणार्थी। एक बार फिर यह महिला प्रशिक्षणार्थी अपने गुणों की राशि को दर्शाते हुए एक बार उल्टा लगाकर अब्डोमिनल लगाते हैं। बार लगाकर ऊपर व नीचे सर्कल लगाते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हैं। एक अद्भुत प्रदर्शन दिखाते हुए आरटीसी करेला की पीटी प्रशिक्षण। और अपने एक हाथ से चिन्ह लगाने का प्रदर्शन दिखाते हुए तथा अपनी कड़ी मेहनत व प्रशिक्षण को दर्शाते हुए अपने पैरों की को फंसाकर अब्डोमिनल लगाकर भी बहुत ही कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण से इन प्रशिक्षणार्थियों को यह मुकाम हासिल हुआ है। महिला प्रशिक्षणार्थी कांस्टेबल अपने मजबूत इरादों को दर्शाते हुए सीखने पोल पर दोनों हाथों की मदद से फोर्स लाइन का प्रदर्शन दिखाते हैं और साथ ही आरटीसी करेला की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण को दर्शाते हुए
किस प्रकार के तरीकों से बॉल क्लाइंब करना और बॉल से नीचे उतरने का प्रदर्शन दिखाते हुए बॉल को सीढ़ियों की तरह चढ़ते हुए क्लाइंब करते हुए बहुत ही अद्भुत और जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए शारीरिक क्षमता का सुंदर प्रदर्शन दिखाते हुए ये आरटीसी के प्रशिक्षणार्थी के प्रशिक्षण द्वारा बॉल पर पिरामिड कराने का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से बॉल पिरामिड का प्रदर्शन दिखाते हैं। गोल को लक्ष्य कर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए महोदय ये हमें जो प्रदर्शन दिखा रहे हैं इससे किसी जवान के शारीरिक क्षमता का आकलन लगाया जा सकता है। इसी कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये है इस मुकाबला के साथ प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बल दिवस को मनाते हुए एवं माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए और साथ ही धन्यवाद आरटीसी के नेता का बैनर दिखाते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से मिलान प्रदर्शन दिखाते हुए